नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड का प्रीवियस ईयर का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 2018 का एक क्वेश्चन पेपर है जिसे इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। इससे पहले हम जो 8 क्वेश्चन पेपर को और सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो कोपा ITI की जो प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां पर जाकर के आप उन सभी क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। और यह है जो हमारी कोपा ट्रेड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसका अब तक का 9वां वीडियो है। इससे पहले हम 8 क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, यानी कि मूव करने के लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम जो है कट और पेस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, उनको कट करेंगे और किसी दूसरे स्थान पर पेस्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मूव करना। ठीक है, यह प्रोसेस हमारे मोबाइल में भी होता है और हमारे कंप्यूटर में भी होता है। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द टूल इन वर्ड दैट कॉपीज ओनली द फॉर्मेट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट सो दैट यू कैन अप्लाई टू अनदर टेक्स्ट। यानी कि वो कौन सा फंक्शन होता है MS वर्ड के अंदर जिसमें आप सेलेक्टेड टेक्स्ट की केवल फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट पर जो आपने डिजाइन दिया, उनको बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक किया, उनको कलर किया, कुछ भी आपने किया, केवल जो उनका जो डिजाइन है केवल उस डिजाइन को कॉपी करेगा, टेक्स्ट को कॉपी नहीं करेगा। तो वो कौन सा फंक्शन होता? वो होता आपका फॉर्मेट पेंटर। उसके माध्यम से आप जो केवल डिजाइन को कॉपी कर सकते हैं और उस डिजाइन को दूसरे अदर टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, गटर पोजीशन कैन बी सेट इन द फॉलोइंग पोजीशन। तो जो गटर पोजीशन होती है उसे हम किस पोजीशन में सेट कर सकते हैं? तो गटर पोजीशन को हम लेफ्ट और राइट दोनों पोजीशन में सेट कर सकते हैं। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। चौथा प्रश्न है, बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट होता है MS वर्ड के अंदर, उस पर जो बैकग्राउंड कलर होता है वो कलर कहां पर दिखाई नहीं देता है? तो बैकग्राउंड जो कलर होता है वो आपके प्रिंट प्रीव्यू में दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन जो डी है वो यहां पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, ISP एक्सचेंज इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क बाय डैश। यानी कि इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर होता है वो एक्सचेंज करता है इंटरनेट ट्रैफिक नेटवर्क को बिटवीन देयर नेटवर्क बाय द इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट होते हैं उनके माध्यम से वो इंटरनेट का जो ट्रैफिक होता है उसको जो है एक्सचेंज करता है। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, URL स्टैंड फॉर। तो URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो किसी भी वेबसाइट, किसी भी वेब पेज का जो लिंक होता है वो उसका URL कहलाता है। URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ऑप्शन जो सी है यहां पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, द फर्स्ट पेज ऑन द वेबसाइट इज कॉल्ड। तो किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हो तो सबसे पहला जो पेज होता है उस वेबसाइट का वो आपका होम पेज कहलाता है। तो सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। आठवां प्रश्न है, इन HTML यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर इज यूज टू। तो HTML के अंदर जो आपका URI होता है उसका क्या इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई अ नेम और अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर किसी नाम या फिर किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ढूंढने के लिए जो है हम URI का इस्तेमाल करते हैं। नौवां प्रश्न है, डायनामिक वेब पेज। तो डायनामिक जो वेब पेज होते हैं वो कौन से होते हैं? तो डायनामिक का मतलब होता है अस्थायी, यानी कि जो बार बार बदलते रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनरेट ऑन डिमांड बाय प्रोग्राम और रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउजर। यानी कि ये जो ब्राउजर है, मान लीजिए आपके मोबाइल में है, आपके कंप्यूटर में है या फिर लैपटॉप में, तो आपकी स्क्रीन के अनुसार देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट जो है अपनी जो अपना डिजाइन होता है उसको बदलती रहती हैं। तो जिस वेब पेज का, जिस वेबसाइट का जो डिजाइन है वो आपके डिवाइस के अनुसार बदलता है, वो वेब पेज आपका डायनामिक वेब पेज होता है। यानी कि रिक्वेस्ट डिमांड के अनुसार वो बदलता रहता है। लेकिन जो आपके स्टैटिक होते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए दिया है उत्तर में, इज सेम एवरी टाइम वेन एवर इट डिस्प्ले। यानी कि जब भी आप उसको ओपन करेंगे वो एक जैसा ही दिखाई देगा। तो वो कौन से? तो वो होते हैं आपके कौन से? वो आपके स्टैटिक वेब पेज होते हैं जो बदलते नहीं है, लेकिन जो बदलते हैं वो आपके डायनामिक होते हैं। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। और जो आपके वेब पेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, डायनामिक और स्टैटिक। 10वां प्रश्न है,
ऑल नेटवर्क रिक्वायर अ सेंट्रल लोकेशन टू ब्रिंग मीडिया सेगमेंट टुगेदर, दोज सेंट्रल लोकेशन आर कॉल्ड। यानी कि जितने भी नेटवर्क होते हैं उनको एक सेंट्रल लोकेशन की जरूरत होती है, जो डेटा होता है उसको सभी नेटवर्क को ट्रांसफर करने के लिए, भेजने के लिए। तो जो आपकी सेंटर में होता है वो कौन होता है, वो आपका हब होता है। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 11वां प्रश्न है कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन ऑन द नेटवर्क इन। तो कम्युनिकेशन जो चैनल होता है वो शेयर करते हैं सभी मशीन के साथ में अपने नेटवर्क को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से किसी भी नेटवर्क के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जो कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो सभी मशीन के साथ अपना नेटवर्क शेयर करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न है व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ स्लाइड। यानी कि किसी भी स्लाइड पर आपको जो है मोशन इफेक्ट जो है डालने हैं उसके अंदर अलग अलग स्लाइड में, तो उसके लिए आप किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए हम एनिमेशन स्कीमा का इस्तेमाल करेंगे। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन। तो कौन सा व्यू जो सबसे बेस्ट होता है जब आप ट्रांजिशन इफेक्ट को सेट करते हैं पावर पॉइंट के अंदर? तो जो आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है वो सबसे सही होता है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड टाइम्स टू द स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के जो स्लाइड होती हैं उसमें टाइम ऐड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, रिहर्स टाइमिंग बटन। जो टाइमिंग बटन होता है उसका इस्तेमाल करके हम टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ। जो रिलेशनल डेटाबेस होता है वो किसका कलेक्शन होता है? तो उसमें जो बहुत सारी टेबल होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं और वो क्या करते हैं एक दूसरे से जुड़ी होती है रिलेशन में। तो इसी कारण जो है जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन होता है किसका? टेबल्स का। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 16वां प्रश्न है द टर्म एट्रीब्यूट रिफर्स टू अ डैश ऑफ अ टेबल। तो जो एट्रीब्यूट होता है, जो एट्रीब्यूट टर्म होती है, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? तो टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो हम कॉलम को कहते हैं। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 17वां प्रश्न है फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ a relation there is a set of permitted value called the dash of that attribute। यानी कि प्रत्येक एट्रीब्यूट जो होता है उसके रिलेशन में एक सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू होती है जिसे हम क्या कहते हैं? उसे हम डोमेन कहते हैं। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 18वां प्रश्न है इन एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, द स्पेसेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग आर रिमूव्ड बाय। तो जो आपका स्ट्रिंग है उसके लास्ट में जो स्पेस होता है उसको किसके माध्यम से हम रिमूव कर सकते हैं? तो उसे हम जो है ट्रिम जो ऑप्शन होता है उसके माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 19वां प्रश्न है ऑन एन एक्सेल सीट द एक्टिव सेल इज इंडिकेटेड बाय। तो जो आपकी एक्सेल सीट होती है, ठीक है, एमएस एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है उसके अंदर जो एक्टिव सेल होता है उसका पता आप कैसे लगाएंगे? तो जिस भी सेल पर आप सेलेक्ट करते हैं अपने माउस के माध्यम से, जिस सेल में आपका कर्सर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो आपका सेल है वो हाईलाइट हो जाता है, उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाती है और वो बॉर्डर जो है थोड़ी सी वाइड होती है, ब्लैक कलर की होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अ डार्क व्हाइट बॉर्डर। उसके चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाती है जो कि डार्क होती है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, हमारी जो है एक्टिव सेल होता है। 20वां प्रश्न है द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो ऑन वर्कशीट इज कॉल्ड। तो जो आपकी वर्कशीट होती है उसके अंदर रो और जो कॉलम होता है जब वो इंटरकनेक्शन होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो वो एक सेल का निर्माण करते हैं। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। 21वां प्रश्न है अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर द सर्टेन इंटरवल इज अवेलेबल इन। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर जो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, इस तरह का जो ऑप्शन होता है वो कहां पर होता है? तो ये जो ऑप्शन होता है इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। तो जो आपका ऑप्शन डायलॉग बॉक्स होता है उसके अंदर सेव टैब होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है ये फीचर आपको देखने को मिलता है जिससे आप जो अपने डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिकली सेव कर सकते हो। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 22वां प्रश्न है एक्सेल यूनिकली आइडेंटिफाई सेल्स विद इन ए वर्कशीट विद द सेल नेम। तो एक्सेल के अंदर जो प्रत्येक जो सेल होता है उसका एक नाम होता है, जो नाम बनता है उसके कहां से बनता है? वो उसके कॉलम
के लेटर और रो के नंबर, क्योंकि जो आपके कॉलम होते हैं उनको हम लेटर में लिखते हैं, जैसे कि जो आपके कॉलम होते हैं ए बी सी डी इस तरह से होते हैं, और जो आपके रो होते हैं जिन्हें हम जो है रिकॉर्ड बोलते हैं, तो जो रो होती है उनमें आपने देखा होगा ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो कोई भी सेल का जो एड्रेस होता है वो कुछ इस तरह से बनता है, जैसे कि A1 क्या है, आपकी जो वर्कशीट है उसका सबसे पहला जो सेल होता है उसका सेल एड्रेस होता है A1, यानी कि पहले क्या है A जो कि आपका एक कॉलम नंबर है और दूसरा नंबर है 1 जो आपकी रो का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि उनका एड्रेस को हम जो कैसे नापते हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है 22वें प्रश्न का। कॉलम लेटर और रो नंबर, जो कॉलम का लेटर होता है यानी कि अल्फाबेट होता है और रो का नंबर होता है, ये दोनों मिलकर के आपके सेल का एड्रेस बनाते हैं। 23वां प्रश्न है अ वर्कशीट कैन हैव अ मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ रो, तो जो आपकी वर्कशीट होती है उसके अंदर मैक्सिमम कितनी रो हो सकती हैं, तो कितनी रो होती हैं, तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो डी है वो आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर 65,535 लिखा हुआ है, लेकिन सही उत्तर होगा यहाँ पर 65,536। ठीक है, जो आपकी वर्कशीट होती है उसके अंदर 65,536 रो होती हैं, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 24वां प्रश्न है द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट एंड देयर कॉजेज आर कॉल्ड, तो जो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर के अंदर कमियों को निकालता है, फॉल्ट को निकालता है, प्रोग्रामिंग हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है उसको ढूंढने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है, तो वो करता है हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, जो कि ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग हम सीपीयू को कहते हैं, तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, और जो आपकी मदरबोर्ड होता है उसे बैकबोन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। 26वां प्रश्न है एक बाइट इज इक्वल टू, यानी कि एक बाइट किसके बराबर होता है, तो एक बाइट जो है 8 बिट के बराबर होता है, और 8 बिट में आपके 2 निबल होते हैं, तो 26वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 8 बिट मिलकर के आपका एक बाइट बनाते हैं और 4 बिट मिलकर के आपका एक निबल बनाते हैं। 27वां प्रश्न है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वायरस वी यूज डैश सॉफ्टवेयर, हमारे कंप्यूटर को वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, तो 26वें यानी कि 27वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 28वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल, तो इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है, तो आपने देखा होगा होम टैब के अंदर जो आपके फॉन्ट नाम का जो एक ग्रुप होता है जिसके अंदर आपको अलग अलग फॉन्ट से रिलेटेड जो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, और वहां पे आपको सुपरस्क्रिप्ट भी मिलता है, सबस्क्रिप्ट भी मिलता है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रो भी मिलता है, ये सब क्या है, ये सब आपके फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन उसमें आपने देखा होगा कि रेगुलर नाम का कोई भी जो है ऑप्शन नहीं होता है, तो रेगुलर जो है वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। इसके अलावा बोल्ड, इटैलिक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, अंडरलाइन, ये सब आपके क्या है, ये फॉन्ट स्टाइल है, लेकिन जो ऑप्शन सी है रेगुलर वो एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। 29वां प्रश्न है एड्रेस इज सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द आईएसपी यूजिंग द डैश सिंबल, यानी कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है उसको मतलब आपका यूजर नेम और जो आपका आईएसपी होता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी कि जो आपका ईमेल सर्वर होता है, ईमेल सर्वर प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर और आपके यूजर नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का हम इस्तेमाल करते हैं, तो उस समय आप सब जानते हैं जब आप ईमेल आईडी लिखते हैं, जैसे कुछ भी आपकी ईमेल आईडी है abc@gmail.com, तो gmail.com और abc जो भी आपका नाम है यूजर नेम, उसको अलग करने के लिए हम @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। यूजर नेम को और आईएसपी दोनों को अलग करने के लिए हम @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। 30वां प्रश्न है विच मेन्यू प्रोवाइड यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीमा, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन, तो ये सब ऑप्शन आपको किसके अंदर मिलते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सब फंक्शन हमें स्लाइड शो मेन्यू में मिलते हैं। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।